नमस्कार, बुंदेली टीवी लाइव में आपका स्वागत है। खबर बनारस से है। तारांकन उरुमहिता स्वरूप है विष्णु का प्रेम, जिसमें छुपी मातृनिलया की सृष्टि। श्री भगवान यज्ञ ही दशावतारों का जनक। श्री भगवान वेदांताचार्य विशाल हृदय में धारण की हुई यज्ञ के अनंग में समाहित सृष्टि विष्णु के दशावतारों का वह कारण है जिसमें सनातन परंपरा गतिशील है, जो चरवेती का सिद्धांत पोषित करती है। यज्ञ केवल वैदिक कर्मकांड नहीं, अपितु सृष्टि का मूल श्वास है। वेद उद्घोष करते हैं, यज्ञो व विष्णु, अर्थात यज्ञ ही भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। जिस प्रकार शरीर के अंगों से जीवन प्रवाहित होता है, उसी प्रकार यज्ञ के अंगों में समस्त सृष्टि स्पंदित रहती है। आहुति में अग्नि, मंत्रों में देवता, संकल्प में मनुष्य और फल में लोक कल्याण निहित है। जब ये यज्ञ चक्र संतुलित रहता है, तब प्रकृति, समाज और चेतना में सामंजस्य बना रहता है। ये कथन है श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक जी महाराज का, जिनके सानिध्य में लक्ष्मी नारायण यज्ञ और विष्णु महापुराण की कथा हो रही, जिसमें वैदिक दर्शन की विवेचना में वे पुनः कहते हैं कि जब अधर्म, अहंकार और स्वार्थ इस चक्र को बाधित करते हैं, तब सृष्टि की धुरी डगमगाने लगती है। उसी क्षण करुणा के महासागर भगवान विष्णु अवतार धारण कर यज्ञरूपी व्यवस्था को पुनः स्थिर करते हैं। दशावतार इसी यज्ञ संरक्षण की दिव्य यात्रा हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने प्रलय की अराजक लहरों से वेदों की रक्षा कर ज्ञान यज्ञ को सुरक्षित किया। कूर्म अवतार बनकर समुद्र मंथन जैसे महायज्ञ को आधार प्रदान किया। वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को अधर्म के गर्त से निकालकर कर्मभूमि को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। नरसिंह रूप में भक्ति रूपी यज्ञ की रक्षा हुई। जहां न नियम टूटे न वचन, केवल धर्म की विजय हो, वही वामन अवतार ने दैत्यराज बलि से दान और मर्यादा का यज्ञ कराया। परशुराम ने अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का शुद्धिकरण किया। श्री राम अवतार में मर्यादा, त्याग और आदर्श शासन का यज्ञ प्रज्वलित हुआ। तो श्री कृष्ण ने गीता के अमृत वचनों से कर्म, ज्ञान और भक्ति का महासंयोग स्थापित किया। बुद्ध अवतार में करुणा का दीप जला और अंततः कल्कि अवतार अधर्म के तमस को चीरकर धर्म के नवप्रभात का उद्घोष करेंगे। इन अवतारों का लक्ष्य भिन्न प्रतीत होता है, किंतु अंतःस्रोत एक ही, सृष्टि के यज्ञ की रक्षा। और जब मानव स्वार्थ में डूबकर कर्तव्य भूलता है, तब अवतार स्मरण कराते हैं कि जीवन यज्ञ है और प्रत्येक कर्म आहुति। कि भगवान आएंगे, एक तो समय लगा युगों, तब जाके राम आए। अब राम आएंगे तो उनको जो पहले बार बेर खिलाऊंगी वो कहीं कड़वे ना हो, कहीं कड़ुए होंगे तो मेरे राम को कष्ट होगा, तो खुद चीख लेती और खुद मीठे मीठे रखती जाती है, वो कड़वे कड़वे फेंक देती। तो ये जो कोदई थी,